हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रांसलेशन स्टोरी हिंदी। आपका इस चैनल पर फिर से स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है शेख चिल्ली और 7 परियां। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। शेख चिल्ली वॉज फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली। शेख चिल्ली बहुत ही गरीब परिवार से था। He was also very weak in studies. वह पढ़ाई लिखाई में भी बहुत कमजोर था। If he was skilled in anything, it was just playing all day long. अगर वो किसी चीज में माहिर था, तो वो था दिन भर बस खेल कूद करना। He spent all his time playing marbles with the boys in the neighborhood. वह अपना सारा समय मोहल्ले के लड़कों के साथ कंचे खेलने में बिता देता था। His entire childhood passed like this. उसका पूरा बचपन इसी तरह बीत गया। Slowly he grew up, but his habits did not change. धीरे धीरे वह बड़ा हो गया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। His mother was very upset with Sheikh Chilli's habits. शेख चिल्ली की आदतों से उसकी माँ बहुत परेशान थी। She wanted Sheikh Chilli, now that he has grown up, to do some work so that the condition of the house can improve. वह चाहती थी कि अब जब शेख चिल्ली बड़ा हो गया है, तो उसे कुछ काम धंधा करना चाहिए ताकि घर की हालत सुधर सके। One day, she called Sheikh Chilli and scolded him, saying, "How long will you keep playing marbles like this with the stray boys of the locality all day long?" एक दिन उसने शेख चिल्ली को बुलाया और खूब डांट लगाते हुए कहा, कब तक तू इसी तरह दिन भर मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ कंचे खेलता रहेगा? Now that you have grown up and are strong too, why don't you do some job? अब जब तुम बड़े हो गए हो और हट्टे कट्टे भी हो, तो कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? Listening to his mother's words, Sheikh Chilli said nothing. माँ की बात सुनकर शेख चिल्ली ने कुछ भी नहीं कहा। The next day, quietly obeying his mother's orders, he set out in search of a job in another village. अगले दिन वह चुपचाप अपनी माँ के आदेशों का पालन करते हुए नौकरी की तलाश में दूसरे गांव के लिए निकल पड़ा। His mother packed 7 rotis in his bag for the journey ahead. उसकी माँ ने उसके थैले में रास्ते के लिए 7 रोटियां बांध दी। After that, Sheikh Chilli set off. इसके बाद शेख चिल्ली रवाना हो गया। He had barely covered half the distance when he started feeling hungry. उसने मुश्किल से आधा रास्ता ही तय किया था कि उसे भूख लगने लगी। He stopped near a well and took out the rotis from his bag to eat. वह एक कुएं के पास ठहरा और अपने थैले से रोटियां निकालकर खाने के लिए बैठ गया। Seeing the 7 rotis given by his mother, he started saying, "Should I eat 1? Should I eat 2? Should I eat 3? Or should I eat all 7?" माँ की दी हुई 7 रोटियों को देखकर वह कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं कि 7 को खा लूं। Coincidentally, 7 fairies also lived in the same well. संयोग से उसी कुएं में 7 परियां भी रहती थीं। Upon hearing Sheikh Chilli's talk of eating, they became anxious. शेख चिल्ली की खाने वाली बात सुनकर वे घबरा गईं। They thought he was talking about eating the fairies. उन्हें लगा कि वह उन परियों को खाने की बात कर रहा है। Scared, the 7 fairies came out of the well
and begged Sheikh Chilli not to eat them. डर के मारे वे सातों परियां कुएं से बाहर आईं और शेख चिल्ली से विनती करने लगीं कि वह उन्हें ना खाए. Seeing the 7 fairies in front of him, Sheikh Chilli was taken aback. एक साथ 7 परियों को अपने सामने देखकर शेख चिल्ली हक्का बक्का रह गया. But he noticed that the fairies were also very scared and nervous. लेकिन उसने देखा कि परियां भी उससे बहुत डरी और सहमी हुई थीं. The fairy said to Sheikh Chilli, "Don't eat us, we will give you a magic pot." परियों ने शेख चिल्ली से कहा, हमें मत खाओ, हम तुम्हें एक जादुई घड़ा देंगी. Whatever you wish for, from that pot, it will come true. उस घड़े से तुम जो भी मुराद मांगोगे, वह पूरी हो जाएगी. He quickly composed himself and said, "All right, where is the pitcher?" शेख चिल्ली ने जल्दी से अपने आप को संभालते हुए कहा, ठीक है, कहाँ है घड़ा? If you really give me a magic pitcher, I will not eat any of you. अगर तुम सचमुच मुझे कोई जादू का घड़ा दोगी, तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं खाऊंगा. Upon hearing this, the fairies were very pleased. उसकी बात सुनकर परियां बहुत खुश हुईं. The fairies went into the well and brought back a strange-looking pot. परियां कुएं में गईं और एक विचित्र सा मटका ले आईं. The fairies handed over the pitcher to Sheikh Chilli. परियों ने वह मटका शेख चिल्ली को दे दिया. They said, "This is a magical pitcher. Whenever you wish for anything, you will receive it from this pitcher." उन्होंने कहा, यह एक जादुई मटका है. इससे तुम जब भी कुछ भी चाहोगे, वह तुम्हें मिल जाएगा. Sheikh Chilli accepted the magic pitcher from the fairies and then headed back home. शेख चिल्ली ने परियों से जादुई घड़ा ले लिया और फिर वापस अपने घर की ओर चल पड़ा. Upon reaching home, he told his mother about the fairies' talk. घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को परियों वाली बात बताई. His mother was astonished to hear all this. माँ यह सब सुनकर हैरान हो गई. She thought, why not try out the magical pitcher given by the fairies? उसने सोचा, क्यों ना परियों द्वारा दिए गए जादुई घड़े को आजमा कर देखा जाए. Mother asked for a wish for lots of dishes from the pitcher. माँ ने घड़े से ढेर सारे पकवान की इच्छा मांगी. As soon as she said this, various types of dishes were arranged on plates in front of them. उसके इतना कहते ही उनके सामने तरह तरह के पकवान थालियों में सज गए. Both of them enjoyed a hearty meal that night. उस रात उन दोनों ने भरपेट खाना खाया. After that, Sheikh Chilli's mother asked for a lot of wealth from the magical pot and they both became rich. इसके बाद शेख चिल्ली की माँ ने उस जादुई घड़े से ढेर सारा धन मांगा और वे दोनों अमीर हो गए. Seeing all this, Sheikh Chilli's mother was very happy. यह सब देखकर शेख चिल्ली की माँ बहुत खुश थी. But she was afraid that the villagers might force her foolish son to reveal the secret of their wealth. लेकिन उसके मन में डर था कि गांव वाले उसके मूर्ख बेटे से उनके अमीर होने का राज ना उगलवा लें. Sheikh Chilli's mother came up with a plan. शेख चिल्ली की माँ को एक तरकीब सूझी. She went to the market and bought a lot of sugar candy. वह बाजार गई और ढेर सारे बताशे खरीद लाई. Then she climbed onto the thatch and started raining them down. फिर वह छप्पर पर चढ़कर
उनकी बारिश करने लगी। Seeing the rain of sugar candy from the roof, Sheikh Chilli was very happy. छप्पर से बताशे की बरसात देखकर शेख चिल्ली बहुत खुश हुआ। He thought that this was happening because of that pot. उसे लगा कि ऐसा उस घड़े की वजह से हो रहा है। He ate a lot of sugar candy. उसने ढेर सारे बताशे खाए। After becoming rich, the way Sheikh Chilli and his mother lived also changed. अमीर बनने के बाद शेख चिल्ली और उसकी माँ के रहने के तौर तरीके भी बदल गए थे। In just a few days, the villagers also noticed that their way of living had changed a lot. कुछ ही दिनों में गांव के लोगों ने भी भांप लिया कि उनका रहन सहन काफी बदल गया है। The villagers started wondering how they suddenly became so rich. गांव के लोग सोचने लगे कि अचानक ये इतने अमीर कैसे बन गए। Some villagers went to Sheikh Chilli's mother and started asking where did they get so much wealth from. गांव के कुछ लोग शेख चिल्ली की माँ के पास गए और पूछने लगे कि आखिर उन लोगों के पास इतना सारा धन कहाँ से आया। Listening to the villagers talk, Sheikh Chilli's mother told them nothing. गांव वालों की बात सुनकर शेख चिल्ली की माँ ने उन्हें कुछ नहीं बताया। So the villagers thought, let's directly ask the foolish Sheikh Chilli. तो गांव वालों ने सोचा कि चलो सीधा मूर्ख शेख चिल्ली से ही पूछ लिया जाए। One day, as soon as they got a chance, the villagers called Sheikh Chilli and asked him why his behavior had changed recently. एक दिन मौका मिलते ही गांव के लोगों ने शेख चिल्ली को बुलाया और उससे पूछा कि आजकल तुम्हारे रंग ढंग कैसे बदल गए हैं। Sheikh Chilli told them everything about the fairy and the magical pot. शेख चिल्ली ने उन्हें परी और जादुई घड़े वाली सारी बात बता दी। After hearing Sheikh Chilli's story, the villagers went to his house and asked him to show the magical pot. शेख चिल्ली की बात सुनकर गांव वाले उसके घर पर गए और जादुई घड़ा दिखाने के लिए कहने लगे। Sheikh Chilli's mother said that they did not have any such pot. शेख चिल्ली की माँ ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई घड़ा नहीं है। Mother said, you all know that my son is foolish. He even dreams during the day. माँ ने कहा, तुम लोग तो जानते ही हो कि मेरा बेटा मूर्ख है। यह तो दिन में भी सपने देखता है। Hearing this, Sheikh Chilli insisted, Mom, remember, I gave you that magical pot. Did you forget? यह सुनकर शेख चिल्ली ने जोर देते हुए कहा, माँ, याद करो, मैंने तुम्हें ही वो जादुई घड़ा दिया था, क्या तुम भूल गई? From that pot, we ate lots of dishes at night, and then it even rained candy from our roof. उसी घड़े से तो हमने रात में ढेर सारे पकवान खाए थे और फिर हमारे छप्पर से बताशे की बारिश भी तो हुई थी। Hearing this, his mother laughed and said, Now tell me, does it ever rain candy from the roof? यह सुनकर उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, अब बताओ तो, भला छप्पर से भी कहीं बताशे की बारिश होती है? Now the villagers also believed what Sheikh Chilli's mother said. अब गांव वालों को भी शेख चिल्ली की माँ की बातों पर यकीन हो गया था। They concluded that Sheikh Chilli must have had a dream. उन्होंने मान लिया
कि शेख चिल्ली ने जरूर कोई सपना देखा होगा। Or he was telling them a made-up story. या फिर वह उन्हें कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा होगा। They all went back to their homes. और वे सभी अपने अपने घर वापस चले गए। Moral of the story: Nobody believes even the truth from foolish people. Therefore, one should work on their shortcomings according to their age and need and learn the skill of being smart. मूर्ख लोगों की सच बात पर भी कोई यकीन नहीं करता है। इसलिए इंसान को उम्र व ज़रूरत के अनुसार खुद की कमियों को दूर करना चाहिए और होशियारी का हुनर सीखना चाहिए। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही इस घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।